हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज सीरीज का 7 चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के पार्ट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। कितने गाँव का समूह स्थानीय होता था मौर्य काल के समय? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 800। मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? गांव। मौर्य काल में किस वर्ण को कर मुक्त भूमि का दान दिया था जो ब्राह्मण देव के नाम से जाना जाता था? यानी किस जो वर्ण के लोग थे उनको भूमि कर नहीं देना होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्ग में थे? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार भारतीय जो समाज है वह 7 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, मिलाने के लिए जाति एवं उनके कार्य को। ठीक है, जो मौर्य काल के समय में कौन सा जाति कौन सा कार्य करते थे? कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, पहला देखिए, दार्शनिक, तो यह यज्ञ संस्कार एवं धार्मिक कार्य करते थे। अमात्य, ये राजा के विश्वास पात्र थे, मंत्री एवं अधिकारी वर्ग के होते थे। शिल्पी एवं कारीगर, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये विभिन्न तरह के सामान तैयार करते थे। और किसान, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कितने प्रकार के दास थे? ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के दास होते थे? ये हो जाएगा 9। मौर्य काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? ये हो जाएगा 8 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति के 4 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, धार्मिक, अधार्मिक, अंतवासिन या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा धार्मिक विवाह। मौर्य काल में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि का जो ऑनर होता था, मालिक होता था, वो कौन होता था? राजा ही होता था। मौर्य काल में मुद्रा को जारी करने वाला क्या कहलाता था? ये हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में सड़कों की देखरेख करने वाले पदाधिकारी कौन होते थे? ये हो जाएगा एस्टिनोमोई, एस्टिनोमोई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में व्यापार का नियंत्रक कौन होता था? व्यापार का नियंत्रण होता था वह पाण्या अध्यक्ष कहलाता था। पाटलिपुत्रा नगर कहाँ पर अवस्थित था? आज भी अवस्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा गंगा और सोन नदी के संगम पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान समय में जो पाटलिपुत्रा या पटना बोलेंगे वो सिर्फ गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्रा नगर की लंबाई, ये पहले की है। ठीक है, मौर्य काल समय की पूछता है कभी कभी। उस समय पाटलिपुत्रा था, उसके नगर की लंबाई 9.5 मील थी, ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र नगर में कितने प्रवेश द्वार थे? ये हो जाएगा 64। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार अशोक ने युद्ध के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के द्वारा कितने स्तूप का निर्माण करवाया था चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार? ये हो जाएगा 84,000, ऑप्शन ए। सारनाथ व अन्य स्थलों पर अशोक द्वारा उत्कृष्टतम कला के नमूने के रूप में प्राप्त प्रस्तर स्तंभ की ऊंचाई एवं वजन कितना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई उसकी थी 40 फीट और वजन 50 टन के करीब, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन लोक कला का साक्ष्य यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा मथुरा परखम से। मौर्य काल के दार्शनिक जाति का कार्य क्या होता था? पीछे हमने मिलाया था। ठीक है, मैचिक वाला भी था, गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यज्ञ संस्कार एवं धर्म का कार्य करते थे, वे दार्शनिक कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, किससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक बन गया? इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक किससे प्रभावित होकर बना था? बताइए आंसर, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
70 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला बता रहे हैं हम, मौर्य काल में किस धर्म का सर्वाधिक वर्चस्व था? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति पाटलिपुत्रा में किसके अध्यक्ष में अशोक द्वारा संपन्न की गई थी? उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका से मध्य एशिया तक किस काल में किया गया था? ये हो जाएगा मौर्य काल। निम्नलिखित में से कौन 3 मौर्यकालीन चांदी के सिक्के थे? माशुक, कांकनी, अर्धकांकनी, आपन या फिर माशक। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कांकनी, अर्धकांकनी और माशक। ठीक है, 2, 3 और 5। नेक्स्ट देखिए, अंतवासीन जातियों में से किन 2 जातियों को मौर्य काल में अछूत माना जाता था? मौर्य काल में अछूत, तो ये चांडाल एवं सापावा को माना जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। मौर्य काल में राजा के मंत्री, कानूनी सलाहकार, पुरोहित कौन से वर्ण के या जाति के होते थे? ये हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, कानूनी सलाहकार, पुरोहित और मंत्री तीनों के तीनों ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन 3 वर्णों को द्विज श्रेणी में रखा जाता है, यानी द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है? ये हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कृषि, कर्म, व्यापार एवं उद्योग किस वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता था? कृषि का कार्य वैश्यों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन में द्रोणमुख में कितने गांव सम्मिलित थे? द्रोणमुख, इसमें 400 गांव थे। मौर्यकालीन प्रशासन में उच्चाधिकारी के रूप में तीर्थ, महापात्र एवं अमात्य जिनकी संख्या कितनी थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 18 थी। अगला है, मौर्यकालीन मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल के निर्णयों को क्रियान्वित करना था। मौर्य साम्राज्य की अव्यवस्थित परिस्थिति का लाभ उठाते हुए किस शासक ने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? सेल्यूकस, बृहदत्त, पुष्यगुप्त या फिर शुंग? आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए, ठीक है, पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों का अधिकार। पहला देखिए, पुरुष, तो ये अशोककालीन प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाता था। वर्ग, तो ये जनसाधारण एवं अधिकारी इस वर्ग में आते थे। मुख्य, तो राज्य का प्रमुख अधिकारी और विभागाध्यक्ष मुख्य कहलाता था। और महापात्र कौन होता था? तो अशोक के शासन का सर्वाधिक प्रभावशाली कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन केंद्रीय न्यायालय कितने भागों में वर्गीकृत था? ये हो जाएगा 2 भाग। मौर्य काल के गुप्तचर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत थे? तो उस समय का जो गुप्तचर था उसको 2 भागों में बांटा गया था। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कौन होता था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीता अध्यक्ष कौन होता था? ये कहा जाता था राजकीय जमीन को खरीदने वाला। ठीक है, इसी को सीता अध्यक्ष नाम से जाना जाता है। सीता का मतलब पूछता है तो मतलब भूमि होता है। नेक्स्ट देखिए, अशोकावदान के अनुसार किस स्थान को अशोक द्वारा देने पर परिषद ने प्रतिबंध लगा दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटकाट्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 4 क्षेत्रों में धम्म प्रचार मिशन अशोक द्वारा भेजे गए थे? इंपॉर्टेंट है, धम्म प्रचार मिशन अशोक के द्वारा किसके क्षेत्र में भेजा गया? कौशाम्बी गलत है। ठीक है, चोल सही, पाटलिपुत्रा सही, महाराष्ट्र सही, पांड्य सही और सुमित्रा सही। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 5 और 6, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र में नहीं था, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र नहीं भेजा गया था। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, किस मौर्यकालीन राजा का हृदय कलिंग युद्ध के पश्चात परिवर्तित हो गया? सबको पता होगा। ठीक है, किस मौर्यकालीन राजा का हृदय कलिंग युद्ध के पश्चात परिवर्तित हो गया? तो ये था अशोक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई। अशोक महान के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा बिंदुसार। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम कौन था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुत्र का नाम था महेंद्र। नेक्स्ट देखिए, सीरिया के राजा
अंतिम और प्रथम ने किसको बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, किसके इतिहास के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को दैवीय शक्ति प्रेरणा से राज्य पद की प्राप्ति हुई थी, यानी उसको जो राजा बना था वह दैवीय शक्ति की प्रेरणा से बना था। आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिन। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सन्निधाता का मतलब यानी उसका तात्पर्य क्या होता था? आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, वित्त मंत्री को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महेंद्र एवं संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे, सही है। महादेव हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। रक्षित वनवासी गलत है। महारक्षित यूनानी प्रदेश, ये सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से 3 बिंदुसार के मंत्री थे? बिंदुसार के मंत्री, कौटिल्य था, पुष्यगुप्त नहीं था, शुभंदु था, ठीक है, राधागुप्त ये भी था, और भद्रवाहु नहीं था, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, मौर्य काल के गिरनार शिलालेख के खोजकर्ता, काफी इंपॉर्टेंट है, गिरनार शिलालेख के खोजकर्ता, आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड। सभी मनुष्य मेरे पुत्र हैं, यह कथन अशोक कौन से बृहद अभिलेख में अशोक के बृहद उसका इतना हो गया था कलिंग। छठा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इस पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मौर्य काल में आयात की जाती थी? मसाला, वस्त्र, चावल या फिर तांबे के बर्तन? आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्त्र, ठीक है। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। साथ ही पीडीएफ के लिए आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर, उससे जुड़िएगा, फेसबुक ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए, ताकि हर एक चीज़ से अपडेटेड रहिएगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।